रामायण कथा भाग 11 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने के लिए बाग में जाते हैं। सीता जी भी वहां गिरिजा माता की पूजा करने आती है। तभी भगवान राम और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं। तभी उनकी सखियां सीता जी को छेड़ती है। जब सखियां श्री राम जी का नाम लेकर सीता जी को छेड़ रही थी, तब सीता जी धीरे से शर्माते हुए प्रभु श्री राम को देख रही थी और अपने पिता का प्रण याद करती है। भगवान राम और सीता जी तो वैकुंठवासी थे, धरती पर तो उनका पहला मिलन था, पर फिर भी दोनों मर्यादा से बंधे हुए शर्माने लगे। जब सखियों ने देखा सीता को राम की ओर देखते हुए, तो बोली, चलो चलो, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगे। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी शर्माने लगी। देर हो गई सोचकर उन्हें माता का भय लगा। वो बहुत ही धीरज के साथ श्री राम को याद करती फिर पिता का प्रण याद करके लौट चली। पक्षियों और फुलवारी को देखने के बहाने सीता जी बार बार श्री राम जी की ओर देखती है और शर्माती है। श्री राम जी को देखकर सीता जी को उनको पति के रूप में पाने की लालसा जगी, पर शिव धनुष को याद करके सीता जी को चिंता बढ़ गई कि सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को बार बार याद करके वो विलाप करती, फिर भगवान के बल का स्मरण आने पर हर्षित हो जाती। अपने मन में अनेक प्रकार के विचारों का मंथन करती हुई जनक नंदिनी फिर से भवानी जी मंदिर गई और माता के चरणों में हाथ जोड़कर शीश नवाकर माता से प्रार्थना की, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी पूजा करने से देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सभी के हृदय में निवास करती है, तो मुझे अपनी मनोकामना आपसे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सीता जी ने माता के चरण पकड़ लिए। मर्यादा के कारण सीता जी खुलकर माता से भी श्री राम को मांग न पाए। गिरिजा जी ने सीता जी का विनय और प्रेम देख लिया। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराए। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को धारण किया। गिरिजा जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, है सीता, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सत्य है, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया है, तुम्हें वही वर मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। इस और हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई फूल तोड़कर गुरुजी के पास गए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। पूजा वंदना आदि करके दोनों भाई गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं। गुरु जी के निद्रा मगन होने के बाद श्री राम जी अपनी सया में लेटे हुए चंद्र को निहारते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं, हे लक्ष्मण, ये चंद्र सुंदर है या जानकी जी? चांद की ओर देखकर सीता जी का ही वर्णन करते हुए कहते हैं, ये चंदा तो डूबता निकलता है और समुद्र के खारे पानी से निकलता है। विष उसका भाई है। दिन में तो ये मलिन रहता है और फिर उसमें काले दाग भी तो है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? सीता जी की छवि अपने मन में भर के श्री राम ने विश्राम किया। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।